रमजान मुबारक की आखिरी रात यानी कि चांद रात ईद की जिहड़ी रात होंदी है उहदे बारे चूं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया साहबा क्या तुसा मजदूर नूं वेख्या है कि मजदूर सारा दिन मजदूरी करता है ते फिर उन्होंने शाम को उजरत दी जाती है जिहदे नाल लोग खुश हो जाता है। सारा दिन मजदूरी करे फिर उन्होंने 1000 2-3 हज़ार का मिले तो पैसे दे के तो खुश हो जाता है। तो फिर अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सहाबा जो चांद रात आती है तो फिर अल्लाह ताला की जात उस बंदे नूं बख्श देंदे ने क्योंकि उन्हें सारा महीना मजदूरी की होंदी है तो रात वो उजरत की रात होंदी है। उस रात ही अल्लाह ताला की जात उन्हें निगाह शफकत मारता है और निगाह शफकत निगाह रहमत जो करता है तो बंदा बख्शिया जाता है। तो लिहाजा अज की रात बड़ी खास रात है। अज की रात को गाने और नाच गाने के विच ना गुजारे हो जे और बात बंदे ऐसे ना आज रात तमाशे भी करने ने कई लोगों ने अजीबो गरीब माहौल भी बनाना है। अल्लाह की रहमत तो किते तुसी अल्लाह के अजाब विच ना बदल दिया जे क्योंकि जिथे अल्लाह की रहमत होंदी होए उत्थे उस रहमत का लुत्फ उठाना चाहिए। उत्थे तुसी इबादत का एहतमाम करो ना। आज की रात सलातुल तस्बीह पढ़ो। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्हें 5 रातां नूं जिंदा रखिया 5 रातां दे विच इबादत कीती अल्लाह ताला की जात उस दे उत्ते जन्नत वाजिब कर देंदे ने। अल्लाह ताला की जात उस दे उत्ते जन्नत वाजिब कर देंदे ने। ते ओ 5 रातां केड़ियां ने? सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह 5 रातां केड़ियां ने? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ज़ुल्हज्जतुल हराम की 8वीं रात 8वीं रात भी और 9वीं रात भी अगू जी रात होंगी है जिस दिन हज पढ़िया जाता है वो वाली रात भी जी है वो भी अल्लाह ताला की जात की खास रखी है। और उसको जी पिछली रात है उस रात की जी जोड़ा बंदा इबादत करता है अल्लाह उन्हें जन्नत वाजिब कर देता है। उस तो बाद फरमाया ईद उल अज़हा की रात यानी ज़ुल्हज्जतुल हराम दियां इतों पिछलियां 2 रातां और ईद की रात 3 रातां वड्डी ईद की गल हो रही। और उस तो बाद फरमाया ईद उल फितर की रात है जी अज रात आनी है हूँ जी रात आनी है यह रात की गल हो रही है। और 5वें नंबर पर फरमाया 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात जिन्हों शब्बे बरात आख्या जाता है। ये भी सही अहादीस दे विचों एक हदीस है जी तुहाडे सामने रखी है। तो साहिबान असीं क्यों ना इबादत करिए इन्हां रातां दे विच असीं करांगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। नियत करते हो कि आज की रात इबादत की जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। ईद उल फितर कल की कल का जो दिन होता है उन्होंने किवें गुजारना है? पहला है कि जो हम रात को चंद नजर आ जाने ईद का उस तो बाद ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल सी कि आप तकबीरात कसरत के नाल पढ़ते सन। अल्लाहु अकबर पढ़ो मेरे नाल अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर उस तो बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़न जान तो पहला सदका फितर देंदे होंदे सन। सदका फितर अदा करते होंदे सन ताकि जिहड़े गरीब लोग ने वो भी ईद दी खुशियां दे विच शामिल हो जाए। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्ल फरमाया करते सन ईद वाले दिन लाजमी तौर पर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अच्छा और खूबसूरत लिबास पहनते होंदे सन नया लिबास पहनते होंदे सन। नया नहीं होंदा ते धुलिया होया साफ सुथरा लिबास पहनया करते सन। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशबू लगाया करते सन मिसवाक करया करते सन और जो जान लगते सन ईद की नमाज पढ़ने वास्ते ते ताक खजूरा तनावुल फरमाया करते सन। 1 3 5 7 9 इतनियां खजूरा आप तनावुल फरमा के फिर मस्जिद में जाया करते सन। और आप फरमाया करते सन कि मिठी चीज़ खा के ते फिर ईद की नमाज पढ़न जाया करो। ठीक है ये भी तुसी अपने मामूलात रखना कल कि ये करना है सा। फिर अपने दोस्त बाप के नाल ईदगाह दे विच जाया करते सन। दोस्तों नाल लैके दोस्तों या रिश्तेदारों नाल लैके ईद पढ़न जाया करते सन। फिर जो घरों निकलते होंदे सन तो तकबीरात ईद पढ़ते जाते होंदे सन। ईद दियां तकबीरां पढ़ते जाते होंदे सन। ईद दियां तकबीरां की ने पढ़ो जरा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और फिर जो ईद पढ़न आते सन तो एक रस्ते चों आते सन जो वापस जाते सन तो रस्ता तब्दील करके घर जाया करते सन।
ये हुजूर अलैहिस्सलाम दा मामूल सी ईद वाले दिन। हुण जरा इसनूं असीं मुफस्सल तरीके नाल खोलने कि ईद वाले दिन साडे मामूलात की होने चाहिए ने ते किहड़े-किहड़े काम जायज़ ने ते किहड़े-किहड़े काम नाजायज़ ने। हुजूर अलैहिस्सलाम आला कपड़े पहनते होंदे सन ईद वाले दिन। पहली हदीस सुनी ना तुसीं कि हुजूर अलैहिस्सलाम बेहतरीन कपड़े पहनया करते सन। इस ही मुनासिबत की वजह तो असीं अपने बच्चों को नवे कपड़े लैके देने अपने वास्ते नया लिबास सिलाई करवाने। और कदी कदी मैं जो पढ़ने आया ना तो एक तसव्वुर मेरी अखां दे विच आण लिया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ईद वाले दिन एक चादर रखी सी खास, जिहड़ी सफेद चादर सी ते ओहदे विच सुरख डोरे सन, सुरख रंग दीयां धारियां सन। और हुजूर अलैहिस्सलाम मैं तसव्वुर करना गया कि वह बददुआ का मुखड़ा, वह वलैल दियां जुल्फां, वह माज़ाक का कजला, वह अलम नशरह का सीना, वह चलता फिरता कुरान। साहबा कहते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस को वेख लेना और कुरान पढ़ लेना एक कोई गल है। उन्होंने चलता फिरता कुरान और जनाब और धारीदार चादर उत्ते लैके जो ईदगाह की तरफ जाते होंगे तो अल्लाहु अकबर कबीरा, वो वेखण वाले भी तो रह गए होंगे ना, और वेखण वाले भी तकदे ही कि तेरियां तक के अदावा मैं मुरीद हो गया कि जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेखते होंगे तो फिर जनाब सुभान अल्लाह ही पढ़ते होंगे। साहबा वही साहबा जिहड़े कहंदे ने कि असीं 14वीं रात के चंद नूं भी वेख्या ते सरकार दे रुखा ज़ेबाई नूं भी वेख्या, मुसलसल वेखते रहे आखिरकार हजरत जाबिर बिन समरा कहंदे ने आखिरकार कहना पिया कि 14वीं रात के चंद नाल भी सोहना मुकड़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या सुल्लाह, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही यानी आप अलैहिस्सलाम की क्या ही बातें ने, आपके चेहरे अक़दस दी क्या ही बातें ने, मगर जो आप बन ठन के निकलते होंगे तो फिर तो जनाब फिर तो तबाही नप जाती होंगी, फिर तो वेखण वाले वेखते ही रह जाते होंगे ना कि यह केड़ी हस्ती जा रही है, ये महबूबे खुदा जा रहे हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन लिबास पहना करते सन और आपने तावास्ते की तलकीन की थी कि इस दिन यानी जो ना खूबसूरत लिबास पहना जाए और फिर नाल शामिल किया गुराबा यतामा और मसाकीन नूं। साडे सारियां दी जिम्मेदारी है असी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के उत्ते अमल पैरा होना है, खुद भी लिबास खूबसूरत पहनना है और तुहाडे अतराफ जिहड़े गुराबा ने उन्हां दा भी ख्याल रखना है कि वह भी लिबास खूबसूरत पहनन, वो भी ईद दी खुशियां दे विच। देखो ना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाविया हयात की दिता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुसीं मैदान दे विच तुहाडे बच्चे खेलदे हो ना ते कदे भी खेलदे बच्चों नूं जाके है ना आखो पुत्तर गल सुण, तुहाडा पुत्तर खेलदा है ते तूं उहनूं पुत्तर कह के बुलाए। तो सरकार ने मना फरमाया कि कदे भी अपने बेटे को मैदान दे विच बेटा कह के ना पुकारी। तो पूछा यार सुन ला क्यों? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो सकता है उन्हां बच्चों दे विच कोई बच्चा यतीम होए, तू अपने पुत्तर को बेटा आके और दिल च गल आए कि काश के मेरा बाप हुंदा कि वह मैनूं भी बेटा कह के बुलाता। लिहाजा तू मैदान दे विच सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाविया दिता है जिंदगी गुजारन दा, और जिहड़ियां भी गल्लां ने वो साडी अक्ल तो मावरा ने और आला तो आला ने। उन्हें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, आपने फरमाया खुद भी लिबास साफ सुथरा खूबसूरत पहनो और उहदे नाल नाल अतराफ जिहड़े लोग ने उन्हां दा भी ख्याल रखो, उन्हां दा भी लिबास खूबसूरत होना चाहिए। फिर ईद वाले दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेल तमाशियां को भी मना नहीं किया। पता ईद वाले दिन बाज़ बच्चे शुगर लाते होंगे ने, आपस में मिल के जनाब मस्ती करते होंगे ने, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना नहीं किया क्योंकि वो खुशी का दिन सी। दो रिवायात मिलती ने और दोनों हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इन्हां दोनों हदीस दियां रावी ने। आप फरमानियां ने आखिरी हदीस तुहाडे सामने बयान कर लगा, उसके बाद फिर मैं बाइट अप कर रहा हूं। आप फरमानियां ने कि दो लड़कियां मेरे कोल आईयां गुजरदियां पईयां ते कुछ गुनगुनाण डईयां सन, कोई कसीदा बोलण डईयां सन ते मैं उन्हां नूं बुला लिया। ईद का दिन सी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद पढ़ के ते घर तशरीफ ले आए सन और उस तो बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ਜਦੋਂ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੁਨਗੁਨਾਣ ਡਈਆਂ ਸਨ। ਗੁਨਗੁਨਾਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਡੈਕ ਲਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਫਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ, ਇਹ ਕਸੀਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਨਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ, ਨਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत तो बाद जड़ियां सख्तियां सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेखियां या उस तो बाद जड़ियां जंगां होईयां उन्हां जंगां नूं और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आदात नूं उन्हां ने एक कसीदे दे विच शेरां दे विच गुनगुनाण डईयां सन ते हज़रत अम्मा आयशा कोल बिठा के सुणदियां पईयां ते नाले मुस्कुराण डईयां सन ते नाले उन्हां नूं तोहफे दे तौर ते जिवें ईदी दित्ती जांदी है ना ईदी देण डईयां सन नाले उन्हां कोल सुणदियां पईयां। ते इतनी देर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले आए और ले आके गुस्से में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला आए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को पहला सरकार आए ने और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके देखा और आप करवट बदल के दूसरी तरफ में करवट करके ते आप लेट गए, आराम फरमान लग गए। ते उतनी देर से हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी आ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और आके कहते हैं खबरदार लहजे च बोले, कहते ने कि ऐ बेटी आयशा क्या तेनू पता नहीं कि क्यों नबी ने घर तू गुनगुनाण रही है, इन्हां बच्चियां को क्या बोलदियां ने पईयां इस तरह जिवें गाने बोले जाते हैं। ते जो ऐ आखे ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी भी आख्या ना ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवट चेंज की, आपने फरमाया सिद्दीक रहण दे अज ते खुशी दा दिन है उन्हां नूं गुनगुनाण दे, यानी इहदे तो इजाजत मिल गई कि खुशी दे विच नातां पढ़नियां कसीदे पढ़ने ये जायज़ ने, या तुसी अपने ही खानदान के बारे में कुछ लिखा है तो उन्होंने भी तुसी गुनगुना के बोल सकते हो, ठीक है। फिर दूसरी हदीस थोड़ी देर तो बाद वो बच्चियां जो चलिया गई तो कुछ देर तो बाद जिमें कि अज तुसी देखते हो कि साढ़े इलाकों के आ जाते हैं मुख्तलिफ झूले, जिमें कि दुकानों के सामने झूले लगे और उत्थे शोरो गोगा बड़ा ज़्यादा होता है और फिर यानी मुख्तलिफ लोग निकलते हैं, कोई तुम्बा जड़ा होता है वो लैके निकलते हैं, इधर पता बजाते होंगे ने, तार बजाते होंगे ने और बजा के ते जनाब वो बाज़ औकात कसीदे बोलते होंगे ने, बाज़ औकात जेड़े घर के सामने खलोते होण उत्ते खलो के उन्हां लोकां दी तरीफां बयान करन लग पैंदे ने एक रिदम दे नाल। ऐसे तरह ही उत्थे ना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर दे बाहर गुजरे अकदस दे बाहर ना कुछ बाजीगर आ गए जेड़े जिन्हां दे हत्थां च तलवारां सन और ढालां सन और उन्होंने बजा बजा के ना एक म्यूजिक पैदा करते सन, एक जिवें तबले की थाप होंदी है ना इस तरह टक टक की आवाज़ आए तो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उहदी तरफ मुतवज्जो हो गई, खड़े होकर ते दरवाजे के कोल जाके ते गल ला के सुनन लग पईयां कि की कहण दे ने और की बजाण दे ने। बड़ा प्यारा लगा ना मंजर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदों आराम ही फरमान दे सन। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अम्मा जी ये मुतवज्जो हो गई ने उस तरफ ते आप अलैहिस्सलाम उठे, एक चमक के नाल उठे और आख्या आयशा क्या तेनू ऐसा ही लगदा है पिया, ए जो बजाण दे ने तेनू अच्छा लगदा है पिया, तेनू ए जेड़े बाहर आए ने ए जेड़े बाहर बाजीगर आए ने ये मुख्तलिफ बखांडे ने कलाबाजियां लांडे ने तलवारां दे जोहर वहांडे ने, क्या तेनू ए तमाशे अच्छे लगदे ने पे। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ की जी या रसूल अल्लाह मैनू ए पसंद है। तो फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोलिया, दरवाज़ा खोल के ते आपने फरमाया तू मेरे पीछे आ जा। फिर आपने उन्होंने आवाज़ दी बकायदा तौर पर हदीस दे बुखारी शरीफ की हदीस है, आपने आवाज़ दी वो नज़दीक आ गए तो आपने फरमाया मेरे सामने करतब करके वहाओ, ए जेड़ा तुसी पैदा करते हो म्यूजिक दे विच ए मेरे सामने करतब करके वहाओ। और फिर जनाब उस तलवारां दे करतब करके वहाए, सामने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े ने वेखदे ने पे और पीछे छुप के अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा देखदियां ने पईयां, ठीक है। लिहाजा साबित होया कि ईद दी खुशियां दे विच तुसी अपनी बीवी नूं भी शामिल करो, अपने बच्चों नूं भी शामिल करो, अपने माँ बाप नूं भी शामिल करो, अपने प्यारे को शामिल करने का हुक्म है ना, लाजमी तौर पर उन्होंने शामिल करो। और वो नाल अपने अगर किसी के वालिदैन मरहूमीन ने जेडे दुनिया तो पर्दा कर गए हैं उन्होंने वास्ते जिक्र आता है कि वो कब्रिस्तान जाके उन्होंने वास्ते दुआएं मग़फ़िरत करन। बल्कि एक रिवायत चाहता है अगर कोई बंदा 300 दफ़ा सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानअल्लाहिल अज़ीम पढ़ लो, सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही
सुभान अल्लाह अज़ीम ए पढ़े 300 दफा और फिर एदा सवाब अपने मरहूमीन को बख्शे ते अल्लाह ताला दी जात उन्हां दी कब्रां दे विच 1000 अनवार दाखिल फरमांदे ने। ठीक है, और वो नूर रोशन जो उन्हां दी कब्रां दे विच हुंदे ने ते ज़ाहिर सारी गल है कि इत्थे तुसीं बच्चों नूं ईदी देनी है पैसिਆਂ दे विच ते जेहड़े साडे फौजशुदगान ने उन्हां नूं पढ़ के दवो ना। ठीक है, कल तुलूए आफ्ताब तो लैके गुरूबे आफ्ताब तक ए पढ़ के अगर तुम ये सारे सवाब करोगे तो इसका सवाब उन्होंने पहुंच जाएगा। ठीक है, ये मामूलात ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और भी बड़िया सारिया चीज़ा ने वो रह गई ने, मैं नहीं बयान कर सकिया, मगर जो कुछ डिलीवर किया कोशिश करो कि उत्ते अमल किया जाए। अल्लाह ताला की ज़ात मन्नू और तुहानू अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनता